वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं क्लास 12 प्रश्नावली 2.2 और प्रश्न संख्या 5। क्वेश्चन है अपने पास में टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कोस एक्स प्लस साइन एक्स को सरलतम रूप में बदलो। प्रश्न क्या है अपना, इसको हमें सरलतम रूप में बदलना है। किस रूप में बदलना है? सरलतम रूप। सरलतम रूप। इस प्रश्न को हमें सरलतम रूप में बदलना है। जो भी ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, इस रूप को कैसे भी हमें कैलकुलेट करना है। अगर कुछ सूत्र लग रहा है त्रिकोणमिति का तो वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अगर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, यदि हमें सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन की ज़रूरत पड़ रही है तो वो प्रतिस्थापन अपन यहाँ करेंगे। ठीक है, जिस भी चीज़ की हमें ज़रूरत यहाँ होगी वो काम यहाँ अपन करने वाले। तो अपना क्वेश्चन है टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम जब भी आपको मैथमेटिक्स में, हमेशा के लिए बता रहा हूँ कि जब भी आपको मैथमेटिक्स में ये फॉर्म कभी भी मिलती है कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कोस एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ एक बार साइड में आपको लिखकर मैं बता देता हूँ कि यदि जीवन में कभी भी कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स और डिवाइड में है अपने पास में कोस एक्स प्लस साइन एक्स, या तो ऐसी फॉर्म आपको नजर आ जाए या फिर अगर यहाँ ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस नजर आ जाए। ऐसी कंडीशन में हम हमेशा क्या करेंगे, उस बात का ध्यान दो। हम ऐसी कंडीशन में ऊपर और नीचे अंश और हर में कोस एक्स का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? हमेशा कोस एक्स का भाग देंगे। ये बात आप हमेशा याद रखना। अगर मान लो कि यही पैटर्न आपको दिखता, एक्स की जगह एक्स बाई 2 होता तो मैं कोस एक्स बाई 2 का भाग दे देता। देखो, भाग देने से हमारे पास में बनेगा क्या, उसके बारे में चर्चा करते। बताओ, ऊपर कोस एक्स का डिवाइड करेंगे, जो भी कोस एक्स का भाग देंगे हम वो अंश और हर दोनों में देंगे। कहाँ देंगे? अंश और हर दोनों में। तो अंश में है अपने पास में कोस एक्स माइनस साइन एक्स। जब हम इसको कोस एक्स से डिवाइड करेंगे तो कोस एक्स अलग अलग भी तो डिवाइड हो सकता है। एट द एंड मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब भी मैं अंश और हर को डिवाइड करूँगा कोस एक्स से, तो इस कोस एक्स का जो डिवाइड है इस कोस एक्स में भी जाएगा, साइन एक्स में भी जाएगा, इस कोस एक्स में भी जाएगा और इस साइन एक्स में भी जाएगा। तो डिवाइड करने के बाद में क्या बनेगा उसको हम देखने वाले हैं। बताओ, कोस एक्स का डिवाइड इस कोस एक्स में जाएगा तो क्या बनेगा? बोलो, 1। फिर है माइनस। मैं पहले वाला साइन लेकर बता देता हूँ आपको। कोस एक्स माइनस साइन एक्स बाई 2। कोस एक्स में कोस एक्स का डिवाइड करेंगे तो 1। साइन कितना, कौन सा अपने पास? माइनस। साइन एक्स में कोस एक्स का डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास में टेन एक्स। ये क्या बन जाएगा अपने पास में? टेन एक्स। और डिवाइड में फिर कोस एक्स में कोस एक्स का डिवाइड करेंगे तो 1, और ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। अगर ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस। ठीक है, ऊपर मान लो कि प्लस है तो नीचे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। फिर साइन एक्स में डिवाइड करेंगे कोस एक्स का तो यहाँ भी क्या बन जाएगा? टेन एक्स। इतनी बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात समझ में आ गई। तो सर फिर इससे फ़ायदा क्या हुआ? तो देखो, इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये जो अपने पास में फॉर्मूला बना है वो फॉर्मूला किसका बना है? ये फॉर्मूला बन गया 10π/4 माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस एक्स। इसका फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बन गया? डायरेक्ट हमें याद रखना 10π/4 माइनस है तो माइनस, ऊपर वाले चिन्ह को देखेंगे। अगर ऊपर माइनस है तो यहाँ भी माइनस, ऊपर प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा। और 10 का एंगल कौन है? एक्स है तो एक्स, और एक्स बाई 2 है तो एक्स बाई 2 अपन यहाँ लगा देंगे। तो ये जो फॉर्मूला अपने पास में लास्ट में जाकर बनेगा वो 10π/4 माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस और एक्स का फॉर्मूला। इस चीज़ को आप याद रख लो। ये नहीं करते, 5 से 7 प्रश्नों में काम में आने वाली चीज़ है। और यही नहीं, जीवन में कभी भी आपको ज़रूरत पड़े, जब भी ऐसी फॉर्म आपके पास में कहीं बन जाए मैथमेटिक्स के अंदर, तो सीधा सा काम ये हमें करना है कि कोस से डिवाइड कर देंगे और 10 का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। देखो, इससे ये कैसे आया वो भी एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं। अपने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा है 10a माइनस बी का। 10a माइनस बी का किसका फॉर्मूला पढ़ा है? 10a माइनस बी का। लिखकर थोड़ा बता देता हूँ यहाँ आपको, 10a माइनस बी का।
या अक्स माइनस वाई, एक ही बात है। ये फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास में टेन ए माइनस टेन बी, एक ऊपर माइनस आ गया तो नीचे आ जाएगा प्लस टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी। आप सबने पढ़ रखा होगा ये फॉर्मूला, भले आपने इसको ए बी के अंदर पढ़ा हो या एक्स वाई में पढ़ा है, ठीक है ना। ये अपना बी है तो इसको बी ही मान लेते अपन, टेन ए और टेन बी, टेन ए और ये टेन बी, ठीक है। ये लो ऐसे ना, जगह थोड़ी कम। अब देखो इसी फॉर्मूले से ये सारी चीज मैंने यहां पर बनाई है, इसी फॉर्मूले से ये सब कुछ मैंने बनाया है यहाँ, ठीक है। यहाँ देखो ये है अपने पास में एक माइनस टेन एक्स। मुझे बताओ इस एक को मैं टेन पाई बाई फोर लिख लूँ क्या? क्या लिख लूँ इसको, एक बार थोड़ा समझ लेंगे। इस एक को मैं लिख लेता हूँ सर टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स, और ये बट्टे में जो एक चल रहा है इसको मैं एक ही रखूँगा, क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला बनाना है टेन ए माइनस बी का या टेन ए प्लस बी का। तो इस एक को मैंने एक ही रखा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, प्लस या माइनस, ऊपर माइनस या प्लस, ठीक है। ये देखो टेन एक्स है, इसके गुणा में मैं एक मान सकता हूँ ना, और उस एक को मैं वापस लिख लूँगा टेन पाई बाई फोर, क्योंकि टेन पाई बाई फोर का मान होता है एक। तो ये हो गया टेन पाई बाई फोर, और इंटू में चल रहा है टेन एक्स, इंटू में क्या चल रहा है टेन एक्स। अब आप ये देखो यहाँ किसका फॉर्मूला बना, टेन ए माइनस टेन बी बटे एक प्लस टेन ए टेन बी, यही फॉर्मूला बना के अपने पास में। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, टेन टेन एक की जगह कौन है पाई बाई फोर, और माइनस बी की जगह कौन है एक्स, बी की जगह कौन है एक्स। और यही तो देखो ऊपर मैंने सारी बात आपको बताई है, मैंने आपको डबल चिन्ह में बताया है, दोनों चिन्ह में एक साथ याद रखना। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। इसको मैं एक बार हटा दूं यहाँ से, तो इसको एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ, एक सेकंड। ये सब कुछ चीजें देखो समझने की है, याद आपको ओनली जो मैंने बताया उसको फॉर्मूले के रूप में याद रखना है, बाकी ये सब कुछ चीजें समझने की है। सूत्र आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट आप तो फॉर्मूले को याद कर लो, फॉर्मूला आया कैसे है वो मेरा काम था और मैंने उसको समझा भी दिया है, ठीक है। वो मेरा काम था, मैंने उसको समझा भी दिया है। अब देखो इसको सरलतम, अब अपना मेन प्रश्न अभी स्टार्ट होता है। अब इस क्वेश्चन को देखो सरलतम रूप में कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे। तो अपने पास में ये जो क्वेश्चन है वो है टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स, एक सेकेंड, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ये जो प्रांत है ना अंदर, इसको प्रांत बोलते अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो हम क्या करेंगे, प्रांत को कोस अक्ष से, प्रांत को कोस अक्ष से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। प्रांत के अंदर ये जो अंश और हर है ना, प्रांत में अंश और हर को कोस अक्ष से भाग कर देंगे। तो कोस अक्ष से भाग करने के बाद क्या बचेगा अपने पास में, टेन इनवर्स, यहाँ भाग करेंगे तो कोस अक्ष बटे कोस अक्ष एक, माइनस साइन अक्ष बटे कोस अक्ष टेन अक्ष, साइन अक्ष बटे कोस अक्ष क्या बन गया टेन अक्ष, डिवाइड बाई कोस अक्ष बटे कोस अक्ष एक, प्लस साइन अक्ष बटे कोस अक्ष टेन अक्ष। ये बना कि नहीं बना, या तक का काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अब देखो आपको या तो फॉर्मूला याद होगा कि सर वन प्लस टेन एक्स बटे वन माइनस टेन एक्स फॉर्मूला होता है टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स का। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है। या तो आपको फॉर्मूला याद है, तो याद है तो हम इसकी जगह डायरेक्ट रख देंगे, इसकी जगह हम डायरेक्ट रख देंगे टेन इनवर्स बाहर है और अंदर बन जाएगा टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स।
टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, अपना रिजल्ट आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। क्वेश्चन आसान है देखो, लेकिन इसके पीछे का जो रीजन है वो हमें समझना है, ठीक है। तो उस रीजन के लिए या तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, और मान लो कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमें नहीं याद या हम एग्जाम में भूल गए, तो हम क्या करेंगे, तो हम देखो इसके अंदर फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। एक मेथड तो बता दिया ना डायरेक्ट वाला, दूसरा है कि मान लो कि हम फॉर्मूला भूल गए तो हम इसके अंदर ही फॉर्मूला बना लेंगे। और अंदर फॉर्मूला कैसे बनेगा वो देखो आप, तो सर ये है टेन इनवर्स, और इस एक की जगह में लिख दूंगा 10 पाई बाई 4। बेसिक है ये, इस बेसिक से भी अपन कर सकते हैं, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं 10 पाई बाई 4। और माइनस ये चल रहा है अपने पास में 10x, माइनस क्या चल रहा है 10x, और इसके डिवाइड में है 1 प्लस। अब इसके लिए मुझे फॉर्मूला यदि बनाना है तो यहाँ मुझे देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी मुझे लिखना पड़ेगा 10 पाई बाई 4। 10 पाई बाई 4 का मतलब है 1, और 1, अब ये क्या चल रहा है बचा हुआ अपने पास 10x है, तो ये गुणा में आ गया 10x। अब मुझे ये बता दो कि ये जो भी मैंने बदलाव किया है ये फॉर्मूला बनाने के लिए किया है, क्या ये बदलाव गलत है क्या, एक बार चेक कर लो। 10 पाई बाई 4 की जगह 1 रखकर देखो क्या अपनी वापस से पहले वाली इक्वेशन आ जाती है क्या, क्या अपने पास पहले वाला क्वेश्चन वापस से आ जाता है क्या। तो 1 माइनस 10x बटे 1 प्लस 10x, पहले वाला यार है ना, 10 पाई बाई 4 की जगह 1 रखेंगे तब यही बन रहा अपने पास में, मतलब जो भी चेंज हमने किया वो सही किया। अब देखो अंदर फॉर्मूला किसका बन गया, अंदर सर हम एक चीज़ जानते 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि 10a माइनस 10b और बटे में 1 प्लस 10a 10b, इसका फॉर्मूला होता है सर, इसका फॉर्मूला होता है सर 10a, ऊपर वाले चिन्ह को देखेंगे माइनस b, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ अप्लाई करने वाला हूँ, ये बन जाएगा अपने पास में 10 इनवर्स, और अंदर जो अपने पास में बनेगा वो बनेगा सर 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये अंदर फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब आप देखो कि सर 10 से 10 इनवर्स तो कैंसिल हो गया, 10 से 10 इनवर्स तो कैंसिल हो गया, और रिजल्ट के तौर पे हमारे पास में क्या बचा सर, रिजल्ट के तौर पे हमारे पास में बचा पाई बाई 4 और माइनस एक्स। जो अपना क्वेश्चन था, किसी भी रूप में अपना क्वेश्चन था, इतने हार्ड फॉर्म के अंदर इसको हमने इजी बनाया, और हमारा जो रिजल्ट बना जिसको अपन बोलते हैं सरलतम रूप इजी फॉर्म, वो इजी फॉर्म अपने पास में निकल के आई पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये अपना क्या हो गया, उत्तर हो गया, ये अपना रिजल्ट हो गया, ये अपना आंसर हो गया। तो हमें करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में जब भी ऐसी फॉर्म कभी भी बनती है तो वहाँ अपन फॉर्मूला बनाएंगे 10 वाला। कैसे बनाएंगे सर, कोस का भाग दो, 10 के सूत्र में बटे में कोस ही तो आता है, तो कोस का भाग देंगे और 10 का फॉर्मूला जैसे मैंने बताया वैसे बना लेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। एक बार थोड़ा कम भी आया है तो थोड़ा नया है क्वेश्चन पैटर्न, आप इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, बस अपना उद्देश्य होना चाहिए क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सुझाव है तो कोई कमेंट करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।